हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी को फाइंड आउट। तो देखो, इतना डिफ़िकल्ट जितना ये क्वेश्चन दिखता है उतना है नहीं वैसे, पर फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे आसान तरीके से सॉल्व करने की। तो हमें न्यूमरेटर में क्या गिवन है, 5 + 2√3। तो ये लिख देंगे हम 5 + 2√3। ये लो हमने लिख दिया। यहाँ हमें डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 7 + 4√3। तो इसको हम लिख देंगे 7 + 4√3। इक्वल का साइन है, इक्वल लगा देंगे। a + b√3 हमें जो गिवन है, इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी करते रहेंगे, ठीक है। और चलिए अब इसको हम कर देते हैं रेशनलाइज। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी। कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब जल्दी से इसको एक और बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रेशनलाइज के लिए जगह ही छोड़ना भूल गई। आई एम रियली सॉरी बच्चा। यहाँ पे हम लिख देते हैं a + b√3। देखो अब हम इनका कर देंगे रेशनलाइज। तो नीचे हमें क्या गया, मैंने 7 + 4√3। तो हम कर देंगे 7 - 4√3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 5 + 2√3 का, किससे करना है, 7 - 4√3 से। ओके, और व्हेन इट्स कम्स टू डिनोमिनेटर, यहाँ 7 + 4√3 गिवन है, तो 7 + 4√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 - 4√3 से। ओके, अब इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाएंगे और a + b√3 को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये टफ़ लगेगा, बट इतना टफ़ है नहीं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस दे रखी है, मैंने ना बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया है। मैंने बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी समझा रखी हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाउनलोड कर रखी हैं। एंड मैं ज़्यादातर ना ऐसे क्वेश्चंस कराती हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर क्लास 9। तो इसलिए आप मेरी पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो। मैंने बहुत ही ईजी स्टेप्स में, आसान भाषा में सिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ, करो, सीखो, समझो और अपनी अच्छी स्कोर करो, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करो, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपना। 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 7 से तो क्या आ जाएगा, 35, ठीक है ना। प्लस 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 4√3। तो पहली बात तो ये कि माइनस का साइन आ जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 4√3 से क्या, तो ये आ जाएगा 20√3 ना। नेक्स्ट अब 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर 2√3 का मल्टीप्लाई 4√3 से। अब जिसको भी ये स्टेप समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी, जो मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखा रखी है। पहले जाओ उसे देखो, तभी ये कर पाओगे बेटा, ठीक है। 2√3 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो आ जाएगा 40√3 ना। 2√3 का मल्टीप्लाई माइनस 4√3 से किया तो सबसे पहले तो माइनस का साइन बचेगा ही। 4 2 होता है 8, तो 8 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 7 + 4√3, 7 - 4√3 गिवन है, तो ये तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, क्योंकि ये किसका लिखा है फॉर्मूला, a + b और a - b। तो a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया उसको। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी होगी तो नहीं आएगा आपको समझ। प्लीज़ डायरेक्टली बड़े क्वेश्चंस पे मत आना, घबरा जाओगे, डर जाओगे, ठीक है ना। पहले बेसिक से स्टार्ट करना है बच्चा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 35 को 35 लिख देते हैं। माइनस का 23 और प्लस का 14, ये तो हो जाएगा सॉल्व। तो प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस का साइन लगाया, बड़े नंबर पर माइनस का साइन तो वो तो आना ही है। अब 20 में से 14 माइनस किया 6, √3 का √3 बच जाएगा। माइनस 8 3 से हो जाता है 24, तो इसको हम लिख देंगे 24। नाउ 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 16 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये तो आगे इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 35 - 24 करते हैं तो आता है 9 माइनस 6 √3 का 6√3। अब 49 को 49 लिख देंगे। माइनस 16 3 सा होता है 48, तो इसको लिख देंगे 49 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a + b√3। ओके नाउ अब इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इधर √3 और यहाँ √3 गिवन ही नहीं है, तो हम इसका सब्ट्रैक्शन तो नहीं कर सकते। तो इसको तो हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ओके नाउ अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 49 - 48 1, ठीक है। ये आ गया a + b√3 को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या हम 9 - 6 √3 आ गया। अब हम इसका करेंगे कंपैरिजन। 9 - 6 √3 और यहाँ इक्वल टू में हमें क्या गिवन है, a + b√3। तो देखो यहाँ a और ये, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 9, तो हमने a की वैल्यू लिख दी 9। और यहाँ हम देखें b की वैल्यू, तो देखो यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का, तो माइनस का साइन में ही आएगी इसकी वैल्यू।
और यहाँ बी √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। दिस इज अवर फाइनल आंसर, जहाँ पे ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 9 एंड बी की वैल्यू आई -6। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।